बंगाल कलकत्ता का नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, इसका नाम है विजयी भवा। ये प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा लाभ आपको क्या मिलेगा, पूरे इंडिया से जितने भी सक्सेसफुल लीडर है स्मार्ट वैल्यू का, सभी से मिलने का मौका मिलेगा। वो सभी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उन सारे लीजेंड लीडर का एक्सपीरियंस, उन सारे लीजेंड लीडर का सक्सेस स्टोरी, फर्स्ट से लेके अर्थ तक कैसे पहुँचता है, वो कड़ी मेहनत, वो रुकावटें, वो ऑब्स्टेकल्स को, हर चीजों को सुनने जानने का मौका मिलेगा। मतलब लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, इतिहास का ये पहला इकलौता प्रोग्राम रहेगा। यहाँ आके कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ऐसा प्रोग्राम किसी और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ और अगर हो रहा है तो वो हो रहा है स्मार्ट वैल्यू का। तो मिस मत करो, आइए इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। तो मिलते हैं 8 जुलाई 2026 को नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में। थैंक यू स्मार्ट वैल्यू। तो आप लोग स्मार्ट वैल्यू का यूट्यूब चैनल में अगर चले जाएंगे तो ऐसे ऑल इंडिया का सारे लीडर्स का आपको बात मिलेगा। उन लोग आ रहे हैं और डिफरेंट लीडर का स्पीच रहेगा वहां पर। और ये टोटल प्रमोशन बहुत ही जबरदस्त वैसे चल रहा है पूरा इंडिया के लिए। मगर इस प्रोग्राम में जो भी लोग आ रहे हैं, मेरा हिसाब से इस अभी आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं उसका मेजोरिटी लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चीज मैं बोल दूं जो ऑलरेडी हमारा पास आए हैं, हम लोग डिफरेंट ग्रुप में भेजे हैं। पहला चीज तो है कि ये प्रोग्राम जो है इसका एंट्री चालू हो जाएगा सुबह 8 बजे से। तो जितना जल्दी आप पहुंच पाएंगे उतना जल्दी आप एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत रहेगा, 10-12 हजार लोग रहेंगे। तो आप अगर लेट करेंगे तो मुश्किल होगा, तो जल्दी आना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज है, जो भी शख्स इसका टिकट ले चुके हैं, तो जो वाउचर से आप लोग प्रोडक्ट खरीदे हैं उनका टिकट मिल जाएगा आपको। लीडर से कांटेक्ट में रखिए, कंपनी से कांटेक्ट में रखिए, या तो कलकत्ता में आपको मिलेगा। आप लोग को कोई एक लीडर अगर एक दिन पहले कलकत्ता आ जाएगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। या तो ब्रांच में, आप लोग का ब्रांच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा पहले से पता कर लीजिए। जो भी टिकट मिलेगा उस टिकट के अंदर आपका टिकट भी रहेगा, उसमें आपका गिफ्ट कूपन भी रहेगा, फूड कूपन भी रहेगा। और एक बार जब आप उस कैंपस का अंदर चले जाएंगे तो आपका टिकट आधा पार दिया जाएगा। उसका बाद आप कैंपस से बाहर और नहीं जा सकते। वहां पर एंट्री का 3 गेट रहेगा। एक गेट रहेगा जो वीआईपी एंट्री के लिए रहेगा, जो सीनियर लीडर लोग घुसेगा, सेलिब्रिटी घुसेंगे। एक गेट रहेगा जहां से अचीवर्स लोग हॉल के अंदर जाएंगे और नीचे बैठने का उन लोग को मौका मिलेगा। और बाकी जितना सारा गेट है वो गेट से आप लोग पहुंच सकते हैं स्टेडियम का गैलरी पे। आपका टिकट के ऊपर दिया रहेगा कौन सा गैलरी है, कौन सा इस पे आपको पहुंचना है, तो उसको देख के वहीं से आपको एंट्री लेना है। और अंदर में आपका कैंपस के अंदर में मेन स्टेडियम का मेन हॉल का बाहर आप लोगों को दिन भर गिफ्ट कूपन और फूड कूपन को देके गिफ्ट और फूड लेने का ऑप्शन दिन भर रहेगा। आप कभी भी टाइम से आके गिफ्ट ले सकते हैं या फूड ले सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग आ रहे हैं, आप लोग अगर आपका साथ 18 साल का कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं लोग होता है 16-17 साल में भी वो लोग आते हैं इस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, उनसे उनका गार्जियन का एक लेटर जरूर ले लीजिएगा कि ये प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं और इनका साथ जा रहे हैं बोल के। तो कई बार होता है कि रास्ते में या स्टेशन में टीटी हो
पुलिस हो रोक देते हैं कि इतना बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं। रायपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें ऐसे ही हुआ था। कुछ लोग आ रहे थे एमपी से, उनको रोक दिया गया था। बाद में हमारा एक लीडर जाके उनको छुड़ा के लाए। और जो भी कलकत्ता आ रहे हैं, आप लोग ग्रुप में रहिएगा। इतना बड़ा शहर है, ग्रुप में रहेंगे तभी होने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो होने का चांसेस रहेगा। आप अगर कहीं पे भी घुस रहे, आप लोग हो सकता है सीट में कहीं भी बैठे, एक कोई जगह फिक्स कर लीजिए कि यहीं पे फिर सब लोग को मिला है, ताकि वहां पर आके फिर आप लोग सिस्टमेटिक वजह से है अपना जगह पे जा सकते हैं। कई लोग एक दिन पहले आ जा रहे हैं, वो लोग अपना कहाँ रहना है ये सारा चीज का जुगाड़ कर लीजिए। सही ना। कोशिश कीजिए कि अपना साथ छोटा लगेज लाने का, पीछे वाला जो बैग होता है वो बैग लाने का। हाँ, ताकि आप एंट्री आसानी से कर सके। आपका साथ बड़ा सूटकेस रहेगा तो वो हॉल के अंदर जाने नहीं देगा, तो आपका मुश्किल बढ़ेगा। हाँ, ड्रेस आप लोग सब फॉर्मल पहन के आइएगा, जो भी हमारा फॉर्मल ड्रेस है। हाँ, नॉर्मल शर्ट पैंट या सोबर सलवार कमीज में लड़की लोग आ सकते हैं। हाँ, आप अगर ब्लेजर सूट पहनना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि अंदर में पूरा एसी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। कोशिश कीजिए साथ में एक छतरी भी लाने का। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन है, बारिश हो सकता है, तो छतरी साथ में रहेगा तो प्रोटेक्शन रहेगा। क्योंकि आप गीला होके अगर बारिश आ गया, गीला होके अगर हॉल के अंदर घुसे तो अंदर का एसी में आपको ठंडा लगेगा। तो छोटा छोटा प्रोटेक्शन मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ले लीजिए। फिर भी अगर सूटकेस आपका पास है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पर एक लगेज काउंटर बनाने का, जहाँ पे वो सूटकेस रखा जाए। मगर कोशिश कीजिएगा सूटकेस नहीं लाने का। अगर कोई एक दिन पहले आ गया, होटल में रुक रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोग रख सकते हैं। हम्म, ये सारा अरेंजमेंट आप लोग पहले से सोच लीजिए, टारगेट बना लीजिए। आपका लीडर का कम्युनिकेशन में रहिए ताकि ये प्रोग्राम सही हो जाए। क्योंकि हमारा लिए एक बड़ा जिम्मेदारी होता है, पूरा इंडिया से 10,000 12,000 लोग आ रहे हैं, वो सही से पहुंचे, प्रोग्राम देखे और सही से अपना घर वापस जाए और धमाके से 4 गुना और ज्यादा काम करे। तो ये फोकसिंग हमारा रहेगा, प्रोग्राम को एंजॉय करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोग स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट है, तो ऐसा कोई भी बिहेवियर मत कीजिए जिसके चलते स्मार्ट वैल्यू का बदनामी हो। आपका बिहेवियर आपका कंपनी को और आपका टीम का, आपका लीडर का हाँ इज्जत पोजीशन बनाता है। तो आप अगर सही रहोगे तो आपका टीम का, लीडर का भी इज्जत सही रहेगा। तो ये छोटा छोटा चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारा चीज को ध्यान में रखिएगा, ताकि प्रोग्राम को फुल फोकस से हम लोग कर सके और सुपर हिट प्रोग्राम बने। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, सोचिए मत जो लोग नहीं आ पा रहे हो। सही ना। क्योंकि ऐसा ही प्रोग्राम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ दिन बाद दिल्ली में भी करने का प्लानिंग चल रहा है, तो उसमें रहने का कोशिश कीजिए। और बाकी इनका जो भी वीडियो है लाइव चलेगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज इसको फोकस करेगा, देखते रहिए और टारगेट बनाइए ऐसा प्रोग्राम अगला जो भी बार होगा उसमें आना। और सिर्फ आना नहीं है, उसमें एक अच्छा पोजीशन लेके आना है। तो ये प्रोग्राम के लिए सभी लोग उसी फोकस से रहिए। मैं कोशिश करूंगा अगर हो सके तो एक दिन पहले और भी जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना इंफॉर्मेशन का हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाए। और 9:30 10 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। हम लोग जो सीनियर लीडर लोग 8:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे। हाँ, तो एक शानदार माहौल में पूरा प्रोग्राम होगा, तो लेट मत करिएगा। सबसे ज्यादा मैं ये बात बोल रहा हूँ बंगाल का, वेस्ट बंगाल का लीडर लोग को लिए, क्योंकि मैं देखा हूँ बाहर का लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, 7 बजे 8 बजे हॉल पहुंच जाते हैं, और बंगाल का लीडर लोगों को हॉल में पहुंचने के लिए 10 11 बज जाता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग सही कर लीजिए ताकि आप लोग 8 8:30 बजे तक पहुंच जाए। कहीं से भी आप आ रहे हैं उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए। क्योंकि नजदीक के लोग स्टेशन का घर
सामने रहने वाले ही ज्यादा ट्रेन मिस करते हैं, सही ना। तो जो बंगाल के लोग हैं वो लोग कम से कम सही टाइम पे आए, बाकी लोग जो दूर से आ रहे हैं, लोग उसी हिसाब से चीज को ठीक करिए। और जितना भी लीडर आएंगे, लीडर लोग को बोलूंगा कि आप लोगों का टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऊपर है। तो टीम का जितना भी लोगों को लेके आ रहे हैं, अपना अपना टीम का एक ग्रुप बना लीजिए और सारा कम्युनिकेशन उस ग्रुप के साथ करते रहिए। इंडिविजुअल सबका पास जाना पॉसिबल नहीं होगा, मगर जो भी टीम, कोई 30 बंदा लेके आ रहा है, कोई 50-100 बंदा। मैं अभी देख रहा था, बहुत अच्छा धनराज का ग्रुप का ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ कि वो लोग का 150-200 लोग आ रहे हैं, और वो लोग ऑलरेडी करीब 200 लोगों का एक ग्रुप बना चुके हैं और उनमें कम्युनिकेट कर रहे हैं कौन सा ट्रेन से आ रहा है, कहाँ पे रहना है, क्या करना है। तो चाहे आप लोग 10 लोग ही आ रहे हैं या 15 लोग या 50 लोग आ रहे हैं, आप अपना टीम का ग्रुप बनाइए ताकि कम्युनिकेशन सब तक पहुंच पाए। और इनके 100 बंदा अगर कहीं पे भी भीड़ में इधर उधर हो जाए तो ग्रुप से कम्युनिकेट करके चल पाएंगे। मोबाइल को फुल चार्ज में रख दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हुआ मोबाइल कनेक्टिविटी रहना चाहिए। जिसका पास पावर बैंक है साथ में पावर बैंक लेके आइएगा, सही ना। और बहुत सारा फोटो उठाइए, वीडियो उठाइए, पूरा प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। हाँ, और अगला 10 साल इस प्रोग्राम को दिखाना है, इस पोजीशन से लेके आपको प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट प्रोग्राम के लिए। और अभी मैं आज का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है उसको मैं दिखाना चाहूंगा जरूर। आज मेरा प्लानिंग था जो एडुकेशन लेके, एपीएलएल लेके बात करने का। देखिए, हमारा स्मार्ट वैल्यू का जो मिशन है, इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है एडुकेशन। क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम, जो काम करते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं क्या लेके काम कर रहे हैं। मेन 4 चीज का बात होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार। और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, ये 4 चीज का सबसे पहला चीज जो है शिक्षा। शिक्षा लेके जो काम कर रहे हैं, एपीएलएल का अपना वेबसाइट जो है apll.info, यूट्यूब चैनल है APLL PVT LTD, फेसबुक है apll.info। और जब आप APLL के साइट देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप काम कर रहे हैं तो हमारा फिल फाउंडेशन हमारा TRS पार्टनर है। हाँ, अब जब APLL का मेन वेबसाइट में जाएंगे तो आपका डिफरेंट जोन बना हुआ है। आपका इवेंट जोन है, सेंटर जोन है, जहाँ पे आप सेंटर जोन है, इवेंट क्या है देख सकते हैं। होम में अबाउट अस देख सकते हैं। स्टूडेंट जोन है, जहाँ पे आप स्टूडेंट का हाँ हर एक चीज देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो ऑथेंटिकेशन देख सकते हैं। प्रोग्राम्स में हमारा जो भी प्रोग्राम है ये सारा प्रोग्राम देख सकते हैं। और प्लेसमेंट में आप स्टूडेंट्स टेस्टिमोनी देख सकते हैं, स्टूडेंट का प्लेसमेंट देख सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज है, सही ना। मैं एक बार ओरिजिनल साइट पे जाना चाहूंगा।
ये आप देख सकते हैं हमारा एपीएलएल का वेबसाइट। और मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि आप जब काम कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू का वेबसाइट और एपीएलएल का वेबसाइट को अच्छे से देखिए, और आपको बहुत सारा चीज इसी वेबसाइट से सीखने का मौका मिलेगा, जानकारी लेने का मौका मिलेगा। आप पहला चीज देख रहे हो होम, जहाँ पे दिया हुआ है अबाउट अस, अपना एपीएलएल के बारे में जहाँ पे दिया हुआ है, एपीएलएल का स्टोरी, एपीएलएल क्या है उसके बारे में दिया हुआ है, एपीएलएल का विजन दिया हुआ है। एपीएलएल फॉलो ए विजन ऑफ एम्पावरिंग पीपल थ्रू एजुकेशन। लोगों को एम्पावर करेगा, कैसे एम्पावरिंग करेगा? एजुकेशन के जरिए, शिक्षा के जरिए, है ना, जो सीबीटी से चालू होकर आज फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री का एजुकेशन दे रहा है। आप यहाँ पर डिफरेंट इवेंट जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट जोन से आप इवेंट जोन में जा सकते हैं। देखिए एपीएलएल से जहाँ भी जो भी ये होता है, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, असम, डिफरेंट जगह पे कहाँ क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारा इवेंट्स को लेके यहाँ पर दिया हुआ है। एपीएलएल प्रोस्पेक्टस, कई बार होता है हम लोग का पास अगर इनकेस प्रोस्पेक्टस नहीं है, मैं तो बोलता हूँ हमेशा एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस साथ में लेके चलिए, कहीं भी जा रहे हैं आपका बैग में एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस रहना चाहिए। मगर इनकेस अगर वो नहीं है तो यहाँ पर भी आपको एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। यही बुक्स, मेरा हिसाब से जितना लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं सबका पास बुक्स रहेगा। आप इस एपीएलएल प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और टोटल बुक्स जो है आपका मोबाइल में आ जाएगा, और लेटेस्ट वाला बुक से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप न्यूज देख लीजिए, लेक्चर वीडियो। यहाँ पर आप देखिएगा हमारा आईटी स्मार्ट का जो ये है इसका टोटल लेक्चर दिया हुआ है। आपको सीखना है तो उसके लिए फ्री में सारा चीज दिया हुआ है। देखिए आईटी स्मार्ट का टोटल 16 लेक्चर दिया हुआ है। 16 लेक्चर के जरिए आप आईटी स्मार्ट सीख सकते हैं घर बैठे। स्मार्ट कॉमर्स का आप देखिएगा 9 लेक्चर दिया हुआ है, जहाँ के जरिए आप स्मार्ट कॉमर्स भी ऑनलाइन में सीख सकते हैं। पहले हम लोग सीबीटी के जरिए ट्रेनिंग देते थे, अभी सारा चीज सबके लिए अवेलेबल कर दिए, ताकि जिसको सीखना होगा ऐसा ना हो कि पैसा के लिए उसको सीखने का मौका ना मिले। तो एपीएलएल ने डिफरेंट चीज को सीखने का, बेसिक एजुकेशन लेने का सारा चीज यहाँ पर दिए हुए हैं। लेक्चर वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक जानना ही है। चाहे आप हेल्थ लेके ज्वाइन करें, चाहे आप एग्रीकल्चर लेके ज्वाइन करें, चाहे आप दूसरा कोई ऑनलाइन कोर्स लेके ज्वाइन करें, आपका बेसिक अच्छा रहना जरूरी है। तो सारे लीडर्स को बोलूंगा यहाँ से आप सीखते रहिए। हो सकता है आप पहले कंप्यूटर सीखे थे भूल गए, यहाँ से फिर देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लीडरशिप देने के लिए आप लोग को ये बहुत जरूरी है। आपको एक पावर पॉइंट बनाना होगा तो आज का दिन में ये सारा चीज आपको बहुत काम आएगा। तो सारा चीज देखिए, और इसके लिए कोई चार्जेस भी हम लोग नहीं ले रहे, ये फ्री में सारा चीज दिया हुआ है। एक्सेल में कैसे काम करना है,
पावर पॉइंट कैसे बनाना है, सारा चीज आपका देखिएगा यहाँ पर दिया है। विंडोज में कैसे काम करना है, तो सारा चीज यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो बहुत कम कॉलेज यूनिवर्सिटी भी इस चीज को ऐसा रखा है, क्योंकि कहीं पे भी सर्टिफिकेट अगर आता है, वो सर्टिफिकेट सही है ना वो फॉल्स सर्टिफिकेट है, उसको चेक करने का बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप अगर सर्टिफिकेट का नंबर दे दीजिए और कौन सा कोर्स सिलेक्ट किए उसको आप अगर डाल देंगे है और सबमिट करेंगे, तो आपको अपना APLL का डेटाबेस से चेक करके बता देगा कि वो स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं, वो वहाँ APLL से पढ़ाई किया कि नहीं किया। और मैं बता रहा हूँ अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ये चीज उपलब्ध नहीं है। तो ये कहीं पे भी किसी का भी जो सर्टिफिकेट है उसको आप दिखा सकते हैं, और जो लोग कोर्स किए हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट चेक करने के बाद दूसरों को जब दिखा रहे हैं, आप इसको दिखा सकते हैं कि हम अपना सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं कि APLL से ही मिला हुआ, सही ना। वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम से अपना यहाँ पर सारा प्रोग्राम का डिटेल आपको लेना है। स्मार्ट कॉमर्स क्लास क्या कोर्स है, उसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है। देखिए, आज का दिन में स्मार्ट कॉमर्स और स्मार्ट कॉमर्स क्लास का बेसिक अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। स्मार्ट कॉमर्स में आपको बुक 1 सिखाया जा रहा है, स्मार्ट कॉमर्स क्लास में भी सिखाया जा रहा है, हाँ, जिसमें फंडामेंटल ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, हाँ, तो बुक 2 दिखाया जा रहा है, इंटरनेट बिजनेस अकाउंटिंग सिखाया जा रहा है, ERP विद टैली सिखाया जा रहा है, IT विद बिजनेस अकाउंटिंग ये दिखाया जा रहा है। बुक्स 5 से जो है ये आपका स्मार्ट कॉमर्स क्लास का एक अलग चीज है, हाँ, वेब डेवलप, ई-कॉमर्स, IT एंड बिजनेस, ये डिजिटल एप्लीकेशन, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन, ये सारा चीज स्मार्ट कॉमर्स क्लास में है जो आपका प्लेन स्मार्ट कॉमर्स में नहीं है। प्लेन स्मार्ट कॉमर्स में आप देखोगे तो IT फंडामेंटल्स बुक 1, बुक 2, बुक 3, इतना तक में ही आपका पूरा चीज को कंप्लीट कर रहा है। PA PSI टैली ये सारा चीज सिखा रहा है, MS ऑफिस सिखा रहा है, MS एक्सेस सिखा रहा है, बेसिक IT फंडामेंटल्स और ये चीज को सिखा दे रहा है। और थर्ड कोर्स, जो कोर्स को मैं कई बार बोलता हूँ कि अभी का टाइम का सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये कोर्स बहुत सिलेक्टेड जगह में दिया जा रहा है, मगर जहां भी दिया जाएगा आपके लिए अगर किसी को रिकमेंड करना है तो आज का दिन का सबसे बेस्ट कोर्स में से ये एक रहेगा, ये कोर्स। और ये कोर्स एक्चुअली 3 चीज को कवर कर रहा है। पहला चीज जो कवर कर रहा है वो है बेसिक DG स्मार्ट कोर्स का, जिसमें कंप्यूटर बेसिक सिखाया जा रहा है। जो बिल्कुल कंप्यूटर नहीं जानते वो भी ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हो रहा है हमारा बेसिक से। और जो भी तीनों फिजिकल कोर्स जो भी हम सेंटर से सिखा रहे हैं, उसमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है से लेके MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये बेसिक पार्ट को पहले कवर कर रहा है, और उसका बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
तो ये देखिएगा, डीजी स्मार्ट कोर्स में बेसिक ऑफ कंप्यूटर, विंडोज 10, MS ऑफिस, इंटरनेट। इसका बाद आएगा जो है वो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। यहाँ पर फिजिकली सिखाया जा रहा है। हमारा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिफरेंट कोर्सेस है, ऑनलाइन कोर्सेस है, मगर फिजिकल कोर्स के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? आज हजारों लोग हजारों चीज बना रहे हैं और इंटरनेट में डाल रहे हैं, मगर जो भी डाल रहे हैं वो कितना लोगों तक पहुंचेगा? वो पहुंचता है कैसे? सर्च इंजन के जरिए। हम लोग जब गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं तो आप देखोगे कोई चीज के लिए आप क्लिक करोगे, सर्च करोगे तो 50 डिटेल लिंक आ जाएगा, मगर सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहला 10 कौन आएगा? वहीं से काउंटिंग चालू होता है कि कौन ज्यादा हिट करेगा, किसमें ज्यादा लोग जाएगा। क्योंकि अगर किसी को सर्च करने से बहुत बाद में उसका नाम आता है तो लोग उतना तक पहुंचेगा ही नहीं ढूंढने के लिए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैसे कीवर्ड देना चाहिए, कैसे की फेजेस देना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए ताकि जब सर्च करे तो उनका कंटेंट सबसे पहले आए। सर्च इंजन जब ढूंढता है तो क्या देख के ढूंढता है, ये सारा चीज ये एसईओ में सिखाया जाएगा। सेकंड चीज जो है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है कि कोई भी चीज लेके आपको अगर पता करना है तो डिफरेंट ब्लॉगर्स उसको लेके लिख के रखते हैं, वीडियो रखते हैं, इंफॉर्मेशन दे के रखते हैं। तो आज कहीं पे भी आपको जाना है, कोई भी चीज देखना है, अगर आप लोग नेताजी इंडोर आ रहे हैं तो अगर आप लोग ब्लॉगिंग डालोगे कि नेताजी इंडोर स्टेडियम के बारे में बताओ, आप चाहे यूट्यूब में डालो, कहीं पे भी डालो, तो देखोगे आपका डिफरेंट ब्लॉगर्स ने उसको बता दिया कि क्या ऐसा स्टेडियम है, क्या चीज है। आप कलकत्ता आ रहे हो, अगर आपको लगता है कलकत्ता का बढ़िया मिठाई कहाँ मिलता है तो आप सर्च करोगे तो डिफरेंट ब्लॉगर्स ने देखोगे कलकत्ता का बेस्ट मिठाई का जगह दिखा दिया। कलकत्ता में और कहाँ घूमने जाओगे, डिफरेंट ब्लॉगर ने उसको देखोगे कि इंफॉर्मेशन देके गया। तो ब्लॉगर्स जो है वो ब्लॉगिंग के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं और इसके जरिए वो ब्लॉगर का भी एक परिचय बनता है, उनका एक आइडेंटिटी बनता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल मीडिया में आपका कैसे काम करता है, ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़ाना है। ट्रैफिक मतलब क्या होता है? हम लोग रास्ते में ट्रैफिक मतलब भीड़ कैसे है, भीड़ को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक लग गया, भीड़ हो गया। वैसे इंटरनेट में आपका भीड़ कैसे बढ़ा सकते हैं आप, वो भी इंटरनेट का ट्रैफिक बोला जाता है। तो कोई भी चीज का ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे आप फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया के जरिए एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, ये सारा चीज के ऊपर आपको सिखाया जाएगा। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए आप कैसे प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कैसा इफेक्टिव ईमेल जिसके जरिए आप कस्टमर जनरेट कर सकते हैं और आप नए नए बायर को लेके आ सकते हैं। कैसे आपका फैन फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी चीज है जो आपका ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत काम आता है। मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल के जरिए आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे आप डिफरेंट एप्स के जरिए कर रहे हैं, टैबलेट के जरिए कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज को लेके डिटेल में आपको सिखाया जाएगा और एक फिजिकल कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया जो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम लोग सिखा रहे हैं डीजी स्मार्ट में। और थर्ड जो पार्ट है वो है एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप आपका एडोब पेजमेकर, कोरल ड्रॉ, फ्लैश, ये सारा चीज जो है ये है मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया का पार्ट है। मल्टीमीडिया आप जानते हैं आज के दिन में किसी का भी हाथ में अगर एक कंप्यूटर रह गया, लैपटॉप रह गया, इवन अगर आपका पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन भी आ गया, उसके जरिए भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो लास्ट में प्रोजेक्ट्स। तो ये टोटल एक प्रोग्राम है डीजी स्मार्ट, और मैं बोलूंगा ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है।
है, बहुत सारे लोग इसको लेके काम कर रहे हैं। तो इस चीज को फोकस कराइए ताकि ये कोर्स को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट कोर्सेज है, मैं कोर्स को लेके डिटेल में जाऊंगा, मगर आप वेबसाइट जब दिखा रहे हैं तो लेके आते हैं। प्रोग्राम्स में का बाद आपका आएगा यहाँ पर प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग कभी भी कोई भी बंदा को जब प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो टेस्टिमोनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि दूसरा कौन सा स्टूडेंट कैसा काम किया और वो कैसे उनका टेस्टिमोनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट का टेस्टिमोनी यहाँ पर है, तो ये टेस्टिमोनी आपको दिखा सकती है। मेरा नाम रिया है, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। APLL में क्लास करके बहुत अच्छा लगा और सर लोग ने बहुत अच्छा से सिखा रहा है, तो सो थैंक यू APLL। मैं यहाँ APLL के माध्यम से एडमिशन लिया हूँ। मेरा ID नंबर 341117 है। मैं यहाँ APLL का स्मार्ट कॉमर्स कोर्स मोतिहारी के सीडाई के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ाई की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ प्रतिदिन 1 घंटे का और 1 घंटे का थ्योरी होता है, और मैं अपने यहाँ APLL में ज्वाइन करके यहाँ पे अपने करियर में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। और APLL थैंक्स फॉर सीडाई के साथ। तो आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट फीडबैक देख सकते हैं जो APLL का स्टूडेंट लोग आपका फीडबैक दे रहे हैं। নমস্কাৰ, মই কুমাৰ বেৰাকৰ শৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ। মই APLL গুৱাহাটীৰ পৰা স্মাৰ্ট নেটিজেন কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছোঁ যোৱা এপ্ৰিল 2012। কোৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ পিছত মই বৰ্তমান এয়াৰচেলত জব কৰি আছোঁ এজন কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ হিচাপে। মোৰ জব প্ৰফাইলৰ লগত কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ মেইনটেনেন্স অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, গতিকে এই কোৰ্চটোৱে মোক মোৰ কেৰিয়াৰ কৰাৰ পথ মুকলি কৰি দিছে। ধন্যবাদ APLL। स्टूडेंट टेस्टिमोनी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है स्टूडेंट प्लेसमेंट। क्योंकि APLL में हम लोग आज तक किसी को भी जॉब गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि जॉब नौकरी बोल के ना तो किसी को ज्वाइन कराते हैं, बोल के किसी को गारंटी देके यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि जॉब का गारंटी IIT वाले भी नहीं देते। मगर यहाँ पर हम लोग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से हम लोग बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट कराते हैं। हाँ, तो वो प्लेसमेंट का आपको गैलरी दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये 22 जून मतलब 10 दिन पहले है आपका जो प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में। और आज का दिन में वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव मतलब आपको फिजिकल आने का भी जरूरत नहीं पड़ता। कोई कोई प्लेसमेंट फिजिकल प्लेसमेंट ड्राइव होता है, कोई कोई वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव होता है। यहाँ पर देखिएगा वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव में जिसको प्लेसमेंट लेना है वर्चुअली वो लोग ज्वाइन कर रहा है, वो लोग का इंटरव्यू हो रहा है और उनके जरिए वो लोग प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा 19 जून को आपका बर्धमान में फिजिकल प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट को इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू लेने का बाद उनको जॉब दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में 1 जून को वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन किए थे। जमशेदपुर टाटा में वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव। और मजा का बात है कि जब वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव हो चाहे फिजिकल प्लेसमेंट ड्राइव हो, APLL में कोई भी बंदा जब स्टूडेंट होता है वो इंडिया की कोई भी कोना में नौकरी हो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो वहां पर जाके जॉब करने के लिए रेडी है। तो ये कभी मत सोचिए कि अगर कोई झारखंड का बंदा है तो बंगाल में नौकरी नहीं कर सकता या प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता।
या कोई छत्तीसगढ़ का है तो बिहार में अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो हमारा यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। हाँ, लेना किसको है ये जरूर जो लोग नौकरी के लिए देने के लिए आते हैं उनका चॉइस पे डिपेंड करता है, मगर अप्लाई आप हर जगह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा प्लेसमेंट ड्राइव है 23 मई को। आप देखिए एक महीना का अंदर कितना सारा प्लेसमेंट ड्राइव आपका चल रहा है। 27 मई को जमशेदपुर में हुआ, 23 मई को कलकत्ता में हुआ, 1 जून को छत्तीसगढ़ में हुआ, 19 जून को बर्धमान में हुआ, 22 जून को फिर कलकत्ता में हुआ। एक महीना का अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे प्लेसमेंट ड्राइव आपका चल रहा है। 23 मई को कलकत्ता का प्लेसमेंट ड्राइव है, 19 मई का प्लेसमेंट ड्राइव है, फिर अप्रैल महीना का आपका प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। आप देख रहे हैं जो लोग प्लेसमेंट के लिए नौकरी देने के लिए आए हैं मैडम, वो स्टूडेंट लोग से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ये देखिए ये फिजिकल प्लेसमेंट ड्राइव है, ये आसनसोल में हुआ था 26 मार्च को। तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये आपका इंदौर एमपी में प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, हाँ, फिजिकल प्लेसमेंट ड्राइव। अब सिर्फ 2026 में आप देखिएगा इतने सारे आपका प्लेसमेंट ड्राइव का ये चल रहा है। तो हम किसी को नौकरी के लिए वादा नहीं करते, मगर हम सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, स्टूडेंट लाइफ में इनकम करने का जगह मिल चुका है। फिर भी बहुत सारे लोगों को सपना रहता है मेरे को नौकरी करना है, तो नौकरी करने के लिए भी ऑप्शन दिया जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उनको बोलो कि स्मार्ट वैल्यू APLL में ज्वाइन कर जाओ तो आपको नौकरी मिल जाएगा। नहीं, हम किसी का नौकरी का गारंटी नहीं देते, मगर नौकरी करने लायक उनको बना देते। अप्लाई फॉर प्लेसमेंट हो जाए, रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप ऐसे फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ऑनलाइन में सारा सुविधा आ चुका है, ये सारा चीज आ गया है। हमारा यहाँ पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी होता है कुछ। आप जानते हैं हमारा जो बेसिक कोर्सेस है फ्री में हम लोग देते हैं, उसको लिए भी कोई अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहां पर भी वो अपना आईडी नाम देके मोबाइल नंबर देके आप कौन सा कोर्स में कर रहे हैं वो देके आप कर सकते हैं। तो आपका जो है ऑनलाइन जो फ्री कोर्सेस होता है उसके लिए जूम लिंक आपको मिल जाएगा, आप फ्री कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपका सारा चीज दिया हुआ है, कितना सारा जगह कैसे प्लेसमेंट होगा वो फॉर्मेट भी आपका दिया हुआ है। डिफरेंट सीट आपको लेना है तो यहाँ से आपको मिल सकता है। तो दीज आर द प्लेस, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप वेबसाइट को देखते रहोगे तो आपका पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और सारा प्रोग्राम का आपको डिटेल लेना है तो सारा डिटेल आपका यहाँ पर आ गया। अब देखोगे यहाँ पर सारा डिटेल आपको आ जाता है, डिफरेंट हमारा कोर्सेज का डिटेल आ जाता है। तो सबसे पहला मैं बोलूंगा कि फिजिकल कोर्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं स्मार्ट कॉमर्स, IT स्मार्ट, स्मार्ट कॉमर्स प्लस, और हमारा चौथा जो कोर्स है DG स्मार्ट, ये चारों को फोकस कीजिए। मगर जहां भी DG स्मार्ट पॉसिबल है वहां पर DG स्मार्ट को ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मेहनत उतना ही करना है मगर आपको डबल बेनिफिट होगा। आपको एक साथ 100 वैल्यू पॉइंट्स आना चालू होगा। और बहुत सारे जगह हम देख रहे हैं जहाँ पे DG स्मार्ट बहुत अच्छा से सेलिंग हो रहा है। बाकी हमारा स्मार्ट कॉमर्स तो है ही चल रहा है। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट हो रहा है वो है हमारा ऑनलाइन कोर्स, और ऑनलाइन कोर्स इज आवर फ्यूचर। तो ऑनलाइन कोर्स को लेके मैं थोड़ा सा डिटेल देखता हूँ। अगर ये है तो
APLL बेस्ट एडुटेक कंपनी। तो वर्चुअल कोर्सेस में जो कोर्सेस ऑलरेडी हमारा पास है उसको लेके पहले बात कर लेते हैं। हमारा पास ये 5 कोर्सेस ऑलरेडी था। हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट वेबकॉम, स्मार्ट वेबटेक, स्मार्ट AI, और अभी नया कोर्स आ चुका है स्मार्ट प्रो AI लेके मैं डिटेल में आऊंगा। पर पहले ये 5 कोर्स जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से था इसको लेके भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस से कोर्स जो है अब देख रहे हैं, इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट हम बोलेंगे हेल्थ एंड दूसरा पार्ट है वेलनेस। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्दी रहना मतलब स्वस्थ रहना, और वेलनेस का मतलब अच्छा रहना। स्वस्थ भी रहना है और अच्छा भी रहना है। बहुत लोग हो सकता है स्वस्थ है मगर अच्छा रहता नहीं है, तो ये दोनों चीज को यहाँ से क्लियर किया जा रहा है। और मैं बोलूंगा जितने भी लोग एडुकेशन के साथ साथ हेल्थ लेके काम करना चाहे, जितने भी लोग हेल्थ कैंप करना चाहते हैं, जितने भी लोग हेल्थ प्रोडक्ट को बेनिफिट को जानना चाहते हैं, जितने भी लोग हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर जनरेट करना चाहते हैं, ये सारे लोगों को ये कोर्स करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग का पास डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, मगर हमारा पास हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम करने से बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और जो हम लोग अपना हेल्थ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए काम में आए। हेल्थ में सबसे पहला बोलते हैं असेसिंग योर पर्सनल हेल्थ। क्योंकि देखिए, अगर मैं खुद बीमार रहूंगा तो दूसरों को स्वास्थ्य के बारे में कैसे बता पाऊंगा। तो सबसे पहले तो खुद को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और अपना परिवार का लोगों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो अपना पर्सनल हेल्थ कैसे एसेस करेंगे, क्या क्या चीज मेजर होना चाहिए, किस चीज से पता चलता है कि एक बंदा फिट है, वो चीज पर्सनल फिटनेस, खुद का फिटनेस कैसा है। अगर आप खुद फिट नहीं रहोगे तो चाहे आप स्मार्ट वैल्यू का कितना भी ट्रेनिंग ले लो, आप फील्ड में काम नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत पर्सनल फिटनेस, वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। क्योंकि वेट मैनेजमेंट करना, वजन को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीमारी जो है ना, मेजोरिटी बीमारी का शुरुआत होता है ओवरवेट से, चाहे ओवरवेट हो चाहे अंडरवेट। एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या लिखे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर दिखाई तो दे रहा है, मेरा स्क्रीन में तो आ रहा है। आप लोग का स्क्रीन में आ रहा है ना? हाँ दे रहा है दादा, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा। हेल्थ एंड वेलनेस में वेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI आपका क्या होता है, आपका हाइट का हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए। हाइट का हिसाब से वजन कितना होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा एक नंबर निकलता है BMI नंबर। और BMI नंबर से पता चलता है कि आपका वजन ज्यादा है कि कम है कि कैसा है। अगर आपका BMI 18 से कम है तो आपका वजन कम है, आप वीक है, आपको और वजन बढ़ाना पड़ेगा। आपका BMI अगर 18 से 25 के अंदर है तो आप हेल्दी है, आपका जितना वजन होना चाहिए उतना है। आपका BMI अगर 25 से ज्यादा है, 25 से 30 के अंदर है, तो आप मोटापे पे चल रहे हैं, आपका वजन बढ़ चुका है, घटाना पड़ेगा। और अगर आपका वजन BMI 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा मतलब आपका हाइट का हिसाब से बहुत ज्यादा वजन है, तो वो आपका बीमारी का शुरुआत हो रहा है। तो वहां पर आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो ये खुद को एसेस कर सकते हैं आप, तो आप दूसरों को भी एसेस कर सकते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप मोबाइल का कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं।
कि आप पूछिएगा उनका हाइट कितना है, वजन कितना है, और आप उनका बीएमआई निकाल के दिखा सकते हैं, भाई आपका तो इतना वेट है, आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। और हमारा पास वजन मैनेजमेंट के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो है हमारा प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक साथ दो काम करता है। आपका वजन बढ़ाने के लिए भी काम आता है, घटाने के लिए भी काम आता है। आप बोलोगे कैसे? एक ही प्रोडक्ट से लोगों का वजन बढ़ेगा भी घटेगा भी, कैसे हो सकता है? वो डिपेंड करता है आप वो प्रोटीन पाउडर कब ले रहे हैं। आप अगर प्रोटीन पाउडर खाना खाने का पहले ले लेंगे, आप खाली पेट प्रोटीन पाउडर ले लेंगे, थोड़ा बाद में खाना खाने जाएंगे, तो आपको खाना जो है आप कम खा पाएंगे, आपको खाना ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपका बॉडी जो है कम खाना लेगा, फूड को कम एब्जॉर्ब करेगा, और वजन आपका एडजस्टमेंट होता रहेगा, घटता रहेगा। और अगर आप पूरा खाना खाने का बाद, भरपेट खाना खाने का बाद फिर प्रोटीन लेते हैं, तो वही प्रोटीन आपका खाना तो खा लिए, साथ में प्रोटीन ले लिए, तो वो आपका वजन को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो आपका वजन बढ़ाना है कि घटाना है, एक ही प्रोडक्ट से आप दोनों काम कर सकते हैं। और हमारा वेट मैनेजमेंट के लिए और एक प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो है हमारा ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी भी आपका वजन को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। तो वेट मैनेजमेंट, डाइटरी चॉइस फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ। कैसे खाना खाना है ताकि आपका जिंदगी भर हेल्थ अच्छा रहे। कई लोग दुनिया में आते हैं, हम लोग बोलते हैं कोई लोग जीने के लिए खाना खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। अगर आप खाने के लिए जियोगे तो बहुत ज्यादा दिन खा नहीं पाओगे भाई। तो सिंपल बात है कि हमको कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कम खाओ, बार बार खाओ, और सही खाना खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। इम्यूनिटी, आपका शरीर के अंदर या किसी का शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ सकता है, हमारा चाहिए, आप प्रोटीन ले लीजिए, सिबाक्थोन ले लीजिए, हमारा मोरिंगा है, इवन हमारा इम्यूनिटी टैबलेट्स है, ये सारा चीज क्या करते हैं, हमारा शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। बीमारी तो आएगा, मगर बीमारी के कैसे जूझना है, तो वो सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, कैसे आपका इम्यूनिटी बढ़ सकता है। डायबिटीज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज का दिन में डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो अंदर ही अंदर आदमी को खत्म करते जाता है। तो डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है, डायबिटीज आप कैसे बोल सकते हैं, डायबिटीज के लिए क्या टेस्टिंग होता है, और ब्लड शुगर टेस्ट के बाद किस स्टेज के अंदर आपका डायबिटीज बोला जाएगा। आप जानते हैं किसी का डायबिटीज के लिए या ब्लड शुगर के लिए जो टेस्ट होता है, वो दो टेस्ट होता है। एक होता है फास्टिंग, जो खाना खाने का 10 से 12 घंटा बाद लिया जाता है। रात को खाना खा के आप सो जाओगे, सुबह उठने के बाद 10 से 12 घंटा बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, और वो टेस्ट को बोला जाता है फास्टिंग। और पीपी बोला जाता है, जो आप भरपेट खाना खाने का बाद वो है आपका 2 घंटा बाद आप जो टेस्ट करोगे, एग्जैक्ट खाना खाने का 2 घंटा बाद आप जो टेस्ट करोगे। तो फास्टिंग और पीपी में क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, जिससे आपका डायबिटीज क्लियर होता है, समझ में आता है। बोला जाता है अप टू 110 अगर आपका फास्टिंग में ब्लड शुगर है तो आपका सही है, और पीपी अगर आपका 140 है तो आपका ब्लड शुगर लेवल पूरा कंट्रोल में है। अब उससे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका कंट्रोल का जरूरत पड़ता है। आपका ये चीज 150-200 का ऊपर जब जाने लगता है तो वो अलार्मिंग होने लगता है। तो कैसे हम अपना डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है करेला जामुन जूस, सही ना। करेला जामुन जूस अपना डायबिटीज के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसका इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए ये सारा चीज ना, ये सारा शिक्षा हमारा जो है हेल्थ का साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। तो आप ये कोर्स करोगे तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इन डिटेल मिल जाएगा, जो आपको हेल्थ प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका पास विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड, मल्टीविटामिन, ये सारा चीज क्या क्या चाहिए, क्यों चाहिए, शरीर में क्या क्या काम करता है,
कौन सा विटामिन का क्या काम होता है, कौन सा विटामिन का प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम आता है। और हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट में मल्टीविटामिन है, आप लोग जानते हैं। जो मल्टीविटामिन हमारा शरीर में चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग खाना तो खाते हैं, मगर खाना से हमारा जितना विटामिन, मिनरल्स या फैटी एसिड चाहिए होता है हमारा शरीर के लिए, वो मिलता नहीं है, और इसीलिए सप्लीमेंट्स का जरूरत है। हाँ, तो ये सारा चीज आपका हेल्थ के ऊपर इन डिटेल है। हाँ, और क्लीन ईटिंग, साफ सुथरा कैसे खाना खाना है, क्योंकि बीमारी सिर्फ खाने से नहीं होता। अगर आप खाने का पहले ठीक से हाथ नहीं धोएंगे तो वहां से भी बीमारी आपका शरीर में आ सकती है। हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, मगर खाना जिस प्लेट में खा रहे हैं वो प्लेट से भी आपका जर्म आ रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सही ना। तो ये टोटल हेल्थ, वेट मैनेजमेंट से लेके, फिटनेस से लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके, इम्यूनिटी, डायबिटिक, ये सारा चीज हेल्थ को लेके आपको इंफॉर्मेशन आएगा, ताकि आप जब खुद या अपना परिवार को, हेल्थ को ठीक रख सकते हो, और आप आपका टीम को भी गाइड कर सकते हो, आप अपना कस्टमर को उस ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और हमारा जितना भी हेल्थ प्रोडक्ट है उसको आप अच्छा से बेच के अच्छा इनकम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है वेलनेस। मैं जो बोला, हेल्थी रहना मतलब स्वस्थ रहना, और वेलनेस का साथ रहना मतलब अच्छा रहना, खुश रहना। तो अच्छा रहना है, खुश रहना है, तो क्या है, क्या चीज से खुश हो सकता है? पहला चीज एनवायरमेंट, आपका परिवेश। अगर आपका एनवायरमेंट खराब रहेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो कैसे अच्छा एनवायरमेंट बनाना है, हाँ? और एनवायरमेंट को केयर करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग देख रहे थे कि यूरोप में, स्पेन, फ्रांस, ये सब जगह में अभी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। स्पेन में 1000 से ज्यादा लोग गर्मी के चलते मर गया। अब सोच सकते हैं, यूरोप में हम लोग गर्मी का छुट्टी में जाते थे क्योंकि वहां पर उस टाइम पे ठंडा मिलता है, मगर आज यूरोप में भी 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट का इफेक्ट है। तो ये छोटा छोटा चीज, जो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बिना कारण हॉर्न बजाते हैं। आप जब हॉर्न बजा रहे हैं ना, ये भी पॉल्यूशन कर रहा है, ध्वनि दूषण कर रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, सही ना। तो एनवायरमेंट हमारा, इसी धरती पे हमको रहना है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को रहना है। तो एनवायरमेंट को कैसे हम अच्छे रख सकते हैं? अगर एनवायरमेंट ठीक रहेगा तो हेल्थ भी ठीक रहेगा। दूसरा चीज है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। बोला जाता है ना कि अगर हम एक ही जोक्स बार बार सुनने के बाद अगर हमारा हंसी नहीं आता, पहला बार सुने एक जोक्स तो हंसे, वही जोक्स को दूसरा बार सुनेंगे तो हल्का हंसेंगे, तीसरा बार सुनेंगे तो हंसी आएगा नहीं, और चौथा बार उसी जोक्स को सुनाएगा तो गुस्सा आएगा कि क्या एक ही जोक्स बार बार सुना रहे हो। अगर एक ही जोक से हमको बार बार हंसी नहीं आता तो एक ही गम से हम क्यों बार बार दुखी होते हैं। तो इसको कैसे संभालना है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो सक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ, इमोशन को कैसे टॉप अप करना है। इमोशन देखिए, इमोशन आएगा, खुशी आएगा, गम आएगा, सारा चीज आएगा, और उसको कैसे कंट्रोल करना है। आप देखिएगा, बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे टॉप लीडर में से एक बोला जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। और धोनी का लीडरशिप क्यों उतना स्ट्रांग है? उनका इमोशन पे कंट्रोल बहुत ज्यादा है। कभी उनको देखोगे नहीं कि पूरा खुशी में पूरा ये कर रहा है, और कभी देखोगे नहीं कि गम में भी पूरा रो रहा है। तो इमोशन एक ऐसा पावरफुल टूल्स है, इसको आपको प्रॉपरली यूज करना है। इमोशन को हमेशा कंट्रोल करना भी ठीक नहीं है, कहाँ पे उसको सही में निकालना है वो भी समझना पड़ेगा। मगर इमोशन को अगर आप सही दिशा में काम में लगाओगे, कोई बंदा का कोई दुख हुआ और उसी दुख से कोई क्या करता है, शराबी बन जाता है, और कोई उसी दुख को जिद बना लेता है और सक्सेसफुल आदमी बन जाता है। तो इमोशन को आपको जिंदगी में प्रॉपरली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोशल वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में हम लोग को कैसे रहना है, कैसे एटिकेट करना है, कैसे हमको समाज का सेंस को बनाना है, बेसिक समाज का सेंस को लेके चलना है। कि हम रास्ते पे कूड़ा फालतू फेंक रहा है, क्यों फेंकेंगे भाई? उसको सही डस्टबिन में फेंको ना, बगल में डस्टबिन रहता है, डस्टबिन में नहीं फेंक के हम कूड़े नहीं फेंक के बाहर फेंक देते। तो सोशल चीज, लोगों से रिलेशन बनाना, वो सारा चीज, लोगों से बात करना, किसी से मुलाकात हो गया सुबह, हाई हेलो गुड मॉर्निंग कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, सही ना। स्पिरिचुअल वेलनेस, क्योंकि जब हम लोग कहीं भी काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग को धक्का लगता है जब सही रिजल्ट नहीं आता, और उस टाइम पे ना हमको एक सहारा का जरूरत होता है, और सबसे बड़ा सहारा होता है ऊपर वाला का सहारा। चाहे आप भगवान बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे गॉड बोलो, हाँ। जब आप ऊपर वालों को विश्वास करते हैं ना, हाँ, स्पिरिचुअली अगर आप स्ट्रांग रहते हैं ना, तो आप पहला चीज कोई गलत काम नहीं करोगे। दूसरा चीज जो है आपका कोई भी फेल्योर से आप मायूस नहीं होंगे, आप फिर स्ट्रांग बनोगे कि चलो ऊपर वाला जो भी देता है, जो भी करता है, कहीं ना कहीं पे अच्छे के लिए, है ना। एक बात बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि जब हम कुछ करते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो कोई भी चीज अच्छे के लिए होता है, मगर जब होता है तब अच्छा नहीं लगता। जब होता है तब किसी को अच्छा नहीं लगता, तब सबको दुख लगता है। मगर बाद में उसी से आदमी स्ट्रांग बनता है, और जब वो कोप अप करते आगे निकलता है ना, तब सोचता है वो चीज हुआ था तभी मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो हर चीज से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल अगर स्ट्रांग रहेंगे ना, तो हर झटका को सह पाएंगे। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको खुशी मिलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, डूइंग व्हाट यू लाइक इज फ्रीडम, लाइकिंग व्हाट यू डू इज हैप्पीनेस। आप जो कर रहे हैं, जो मर्जी वो कर पा रहे, वो आपका फ्रीडम है। मगर फ्रीडम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो कर रहे हैं उसको आपको खुशी मिलना चाहिए। कई लोग मुझे बोलता है, दादा 25 साल हो गया, अभी भी आप इतना एनर्जी का साथ स्मार्ट वैल्यू क्यों करते, इतना काम क्यों करते, इतना मेहनत क्यों करते? मैं सबको एक ही बात बताता हूँ कि आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जब आपका ऑक्यूपेशन को आप एंजॉय करने लगोगे, तब देखोगे आपको काम आसान लगेगा। मुझे स्मार्ट वैल्यू करने में मजा आता है। किसी को प्लान सुनाता हूँ, किसी को फॉलो अप करता हूँ, किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, हाँ, किसी से हाँ सुनता हूँ, किसी से ना सुनता हूँ। सारे चीज में एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि चलो, तो ऑक्यूपेशन से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आपको खुशी देता है, सही ना। हाँ, तो खुशी मिलना बहुत जरूरी है। फिजिकल वेलनेस, आप कोई भी चीज के लिए आप फिजिकल एक्टिव रहो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या होता है कि आपको गाना गाने में अच्छा लगता है, गाना गाओ भाई। आपको किताब पढ़ने में अच्छा लगता है, किताब पढ़ो। आपको गाना सुनने में अच्छा लगता है, गाना सुनो। हाँ, जो आपका, किसी को, मुझे जैसा पजल सॉल्व करने में अच्छा लगता है, मैथ्स करने में अच्छा लगता है, लोग सुन के हंसेगा, ऐसा भी कोई इंसान है जिसको मैथ्स करने में अच्छा लगता है? हाँ भाई, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो करता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगता है वो चीज करो भाई। आपके अंदर में आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो। आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर में बहुत कुछ ना कुछ गुण रहता है, कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल चीज रहता है, उसको एक्सप्लोर करो। स्मार्ट वैल्यू मिल गया, ठीक है, स्मार्ट वैल्यू तो करना ही है, साथ में अपनी जिंदगी को भी बढ़िया दिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज एपीएलएल का ये कोर्स, हेल्थ एंड वेलनेस कोर्स, मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। और आप लोग अगर ज्वाइन किए भी होंगे तो भी आप ये कोर्स को जरूर कीजिएगा, सही ना। और नेक्स्ट जिस कोर्स को लेके मैं बात करूंगा, अच्छा, इसका वैल्यू पॉइंट, अभी इसका दाम थोड़ा बढ़ चुका है। हफ्ता में ये 2 हफ्ता का क्लास है, 10 दिन का क्लास होगा, दिन में 1 घंटा करके क्लास होगा, हफ्ता का 5 दिन का क्लास होगा। मतलब ये कोर्स जो है सिर्फ 2 घंटा का कोर्स, 2 हफ्ता का कोर्स है।
2 हफ्ता में 10 दिन में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत सारा आ जाएगा। और आपका अभी शायद 2300 कितना रुपया शायद इसका दाम है, मतलब 2500 का भी नीचे है, और उतना के अंदर में आपको बहुत अच्छा से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, ये कोर्स को मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ये कोर्स कोई करना चाहेगा कर सकते हैं। इसमें हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज सिखाते हैं वही सारा चीज आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा। कैसे कॉन्फिडेंस लेना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लीडरशिप कैसे देना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, कंसंट्रेशन कैसे बनाना है, गोल्स के लिए कैसे काम करना है, फिटनेस के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपना विल पावर को कैसे बढ़ाना है, ये सारा चीज लेके आप ये कंटेंट लेके काम है। लीडरशिप डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। किसी को अगर चाहिए कि अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो इस कोर्स को कर सकते हैं। स्मार्ट वेबकॉम, ये भी एक यूनिक कोर्स है, बहुत ज्यादा ये बिकता नहीं है, मगर ये कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज को कवर किया जाता है। वेबकॉम नाम से ही पता चल रहा है, एक तो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट हो रहा है, एक आपका वेबसाइट डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा आपका कॉमर्शियल ई कॉमर्स डेवलपमेंट हो रहा है। इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जा रहा है कि आप विथ एडिटर के जरिए कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग सीखने का जरूरत नहीं है। कैसे आप अपना वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसमें कंटेंट मैनेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसका एडवांस डिजाइन कैसे कर सकते हैं, उसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जैसे मैंने पहले बोला हूं कि कैसे वो चीज काम करे कि आपका पास वो तुरंत आपका वेबसाइट दूसरों का नजर में आए। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि वेबसाइट को ऐसा बनाना है कि मोबाइल में खुलेगा तो वो मोबाइल का हिसाब से सेट होगा, अगर लैपटॉप में खुलेगा या कंप्यूटर में खुलेगा तो उस हिसाब से सेट होगा। तो ये मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। कैसे आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर में आप फॉर्म्स को हैंडलिंग कर सकते हैं, ये सारा वेब डेवलपमेंट का आपको सिखा रहा है। और साथ ही साथ में आपका ई कॉमर्स में आप कैसे ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। आप अगर आज का दिन में बोला जाता है कि नॉर्मल दुकान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो है वो ऑनलाइन दुकान देना। तो एक ऑनलाइन दुकान कैसे दे सकते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं, उसका ई कॉमर्स का कैसे हम डिजाइन दे सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। मतलब आप जैसे दुकान दिए तो दुकान में कस्टमर आते हैं, ई कॉमर्स में ऑनलाइन दुकान दिए तो ऑनलाइन दुकान में ट्रैफिक आते हैं, तो उसको कैसे ला सकते हैं, आप कैसे उसको सेल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उनका कैसे ग्रोथ करा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ज्यादा लोग करते नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों का पता नहीं है, इसलिए नॉलेज नहीं है। एक साथ दो चीज को कवर कर सकते हैं। ये सारा कोर्स जो मैं बोल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी एसोसिएट है, उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। आप ये सब कोर्स करोगे तो आप लोग के लिए खुद के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा यह है। दूसरों को तो आप दे ही सकते हैं मगर खुद भी ये चीज कर सकते हो। आप खुद अपना वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, आप अपना ई कॉमर्स करना सीख जाओगे, सही ना। और इसका दाम भी ज्यादा नहीं है, ये 30 वैल्यू पॉइंट्स है। दाम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, अभी शायद 6800 ऐसा कुछ होगा। इसका कोर्स जो है ये आपका 4 हफ्ता चलेगा और ये 1 घंटा का जगह 1.5 घंटा का कोर्स रहेगा। टोटल 30 आवर्स का, हफ्ता में 5 दिन करके कोर्स रहेगा, वैसे 4 हफ्ता का कोर्स रहेगा। और आपका इसका लर्निंग सपोर्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका सारे कोर्स का सर्टिफिकेट जैसे मिलता है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इनका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मगर ये ऐसा कोर्स है जिसमें सर्टिफिकेट से भी ज्यादा वैल्यू आपको इसका प्रैक्टिकल यूज में मिलेगा। बहुत इफेक्टिव कोर्स है जो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसका बाद जो कोर्स हमारा सबसे ज्यादा बिकता है
वो है हमारा स्मार्ट वेब टेक। स्मार्ट वेब टेक एक ऐसा कोर्स है जो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का तैयार कर देते हैं, एकदम फिट बना देते हैं। और ये कोर्स जो है ये हमारा ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से शुरू किए हैं, ऑफिस MS ऑफिस इसको लेके थोड़ा चर्चा कर देगा, इंटरनेट को लेके बात कर देगा, क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्स में भी बहुत सारे कोर्स में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक को एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि बेसिक चीज को भी थोड़ा पता चल जाए। और इसका बाद जैसे बोला जा रहा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लेके सिखाया जाता है, ब्लॉगिंग, एक ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, ब्लॉगिंग को लेके मैं बात किया हूँ, उसको बोला जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मोबाइल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आप देखिए डीजी स्मार्ट में जो चीज फिजिकली सिखाया जा रहा है वही चीज का मेजर पार्ट आपका यहाँ पर ऑनलाइन में सिखाया जा रहा है। मगर ये कोर्स फिजिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सिखाएगा वो आपको इंडस्ट्री का बेस्ट टीचर से आपको सीखने का मौका। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ऑनलाइन कोर्स क्यों मार्केट में आज इतना हिट हो रहा है। इसका पीछे सबसे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन, ऑनलाइन कोर्स जब आप करोगे ना तो ऑनलाइन कोर्स में आपको फर्स्ट थिंग तो है आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि आपको कहीं पे जाने आने का जरूरत नहीं पड़ता। आप सही टाइम पे घर में बैठ के आराम से कोर्स कर सकते हैं, सही ना। दूसरा आपका पैसा बच जाता है, वो जाने आने के लिए आपका खर्चा भी होता है। आज सोचिए आप अपना घर में बैठ के हो सकता है ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाँ, और इसी जगह पे अगर मैं कहीं पे पहुंचूंगा, हाँ, चाहे मैं गुवाहाटी में पहुंचू तो आप हो सकता है कि मंगलदय से गुवाहाटी आपको आना पड़ेगा मेरा ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आपको आने जाने का समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। तीसरा चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है ऑनलाइन कोर्स का, वो है बेस्ट टीचर से सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि आपका लोकल लेवल में जो भी टीचर है वो भी अच्छा टीचर रहता है, मगर बेस्ट टीचर आपको ऑनलाइन में ही मिलेगा। हो सकता है आपका इमीडिएट जो सीनियर है वो भी आपको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते होंगे, मगर जब आप ऑनलाइन में जूम के जरिए सीनियर टॉप लीडर से ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मिलता है। तो वैसे ही बेस्ट टीचर से सीखने का मौका मिलता है ऑनलाइन कोर्स में। चौथा चीज क्या है, जब आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स में आपको एक चीज तो सबसे क्लैरिटी के साथ रहता है कि जब आप ऑनलाइन कोर्स में जा रहे हैं ना, हाँ, तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका क्लासेस मिस नहीं होगा। आप चाहे घर में रहो, चाहे आप चाचा का घर जाओ, चाहे मामा का घर जाओ, चाहे आप कहीं घूमने जाओ, चाहे आप फील्ड के लिए दूसरा कोई शहर में पहुंच गए हो, आपका क्लास मिस नहीं होगा। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि मेरा बेटा का एक ऑनलाइन कोर्स था, हाँ, जब मैं विदेश गया था, चाहे मैं वियतनाम में था, वियतनाम में मैं था उसी टाइम वियतनाम में भी मेरा बेटा ऑनलाइन में क्लास कर रहा था, उनका ट्यूशन मिस नहीं हो रहा था। तो ऑनलाइन कोर्स में क्लास मिस नहीं होता। ये बहुत एक एडवांटेज है ऑनलाइन कोर्स का। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ऑनलाइन कोर्स में ना पूरा एक बंदा टीचर जो क्लास करवाते हैं और एक टीचर रहता है जो ऑब्जर्व करता है कि सब लोग सही क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अटेंडेंस है कि नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट 2 से 3 दिन क्लास नहीं करता तो सीधा उनका पास फोन जाता है, उनको पूछा जाता है क्यों आप क्लास नहीं कर रहे, सही ना। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल कोर्स में लोग कुछ दिन क्लास करते, अगर मिस कर देते तो टीचर भी उनको पूछता नहीं है, वो भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता। तो ऑनलाइन में ये बहुत अच्छा चीज है, सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है। आप कोर्स किए, कंप्लीट किए, असाइनमेंट कंप्लीट किए, जैसे आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे मेल में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे तो आप उसको लेमिनेट करके अपने साथ रख दीजिए, अच्छा से आपका सर्टिफिकेट बन गया। तो सर्टिफिकेट आपका तुरंत आ जाता है, हाँ, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। और एक चीज है, बैच के लिए भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता।
कई जगह पे फिजिकल कोर्स में क्या होता है कि आपका बैच बनने में 2 महीना 3 महीना लग जाता है। हाँ, तो यहाँ पर आप जब से क्लास चालू करना चाहते हैं तभी आपका तुरंत बैच बन जाता है। तो हर महीना 2-2 3-3 नया-नया बैच चालू हो रहा है। इसलिए आज के दिन में 50% स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन से एपीएलएल का कोर्स कर रहा है और इसका फीडबैक बहुत ही जबरदस्त है। जितने लोग ऑनलाइन में कोर्स किया सबका फीडबैक बहुत ही जबरदस्त है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि हम फिजिकल कोर्स में 4-5 दिन क्लास किए फिर हम छोड़ दिए, हाँ, नहीं जा पाए, तो कोर्स का टाइमिंग खत्म होता तो आपका कोर्स खत्म हो जाता, वो सेंटर आपके लिए बैठा नहीं रहेगा। मगर फिजिकल कोर्स में सबसे एडवांटेज क्या है, ऑनलाइन कोर्स में एडवांटेज क्या है, अगर आप 4 दिन क्लास किए, 5 दिन क्लास किए या 1 हफ्ता 2 हफ्ता क्लास करने के बाद आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप एक मेल कर दीजिए कि मेरे को बाद में करना है, अभी नहीं करना है, और बाद में आप जब फ्री हो जाएंगे तो फिर दूसरा कोई बैच के साथ आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। तो ये सारा बेनिफिट्स जो है ना, ये सारा बेनिफिट्स ऑनलाइन कोर्स का, आपको किताब लेके घूमना नहीं पड़ेगा। आपका ऑनलाइन कोर्स का सारा किताब जो है डिजिटली मिल जाता है। अब डाउनलोड कर लीजिए तो आपका मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में कहीं पे भी आपका वो किताब रह जाए। और हमारा ये जो कोर्स है स्मार्ट वेब टेक या हमारा जितना भी कोर्सेस है, मैक्सिमम कोर्स को हम लोग उसी हिसाब से डिजाइन किए ताकि आप इस कोर्स के लिए आपको कोई कंप्यूटर का जरूरत ना पड़े। आप सारा कोर्स मोबाइल से कर सकते हो, इनका जो एप्लीकेशन मोबाइल से देख सकते हो। यहाँ पर जो भी कोर्सेस है सारा कोर्स को मोबाइल से आदमी चाहे तो अपडेट कर सकता है, सारा एप्स के जरिए वो सीख सकता है या उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स इज ए फ्यूचर। सिर्फ 2 चीज चाहिए होगा ऑनलाइन कोर्स के लिए। पहला चीज, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई ऑनलाइन में पढ़ाई होता है और सही में पढ़ाई होता है ऑनलाइन में, क्योंकि कई सारे लोग पढ़ाई करके अच्छा काम कर रहा है ऑनलाइन कोर्स के जरिए। तो ये सबसे पहला चीज है ऑनलाइन कोर्स का कि हाँ भाई यहाँ पर सही में पढ़ाई होता है। और दूसरा चीज ऑनलाइन कोर्स का, वो जो चीज चाहिए बिलीव का साथ साथ, वो है आपको ऑनलाइन कोर्स में आपको जो भी बंदा पढ़ा रहे ना, जो भी चीज कर रहे हैं, हाँ, आपको थोड़ा सा सीखने का मेंटालिटी रखना। आप बोलोगे मैं कुछ नहीं सीखूंगा और टीचर सिखा देगा, ये है। अभी देखिए राहुल टंडन बोल रहा है एआई का कोर्स किया है और बहुत ही जबरदस्त था। मैं एआई कोर्स में आऊंगा डिटेल। तो ये कोर्स जो है बहुत ही जबरदस्त स्मार्ट वेब टेक कोर्स है, हाँ? इसमें साथ ही साथ में पेपर क्लिक सिखाया जा रहा है, गूगल एडसेंस सिखाया जा रहा है। हाँ। तो पेपर क्लिक, वर्डप्रेस के जरिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसका साथ साथ यूट्यूब में कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं उसका मास्टर क्लासेस है। कंटेंट कैसे तैयार कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, इस चीज को भी सिखाया जा रहा है। वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, हाँ, इमेज बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मास्टरिंग, फाइनल कट, ये भी सिखाया जा रहा है, हाँ? और विजुअल सोशल मीडिया टूल्स के जरिए आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके कैसे करियर बना सकते हैं, ये भी सिखा रहा है, हाँ? एनालिटिक असेसमेंट सिखा रहा है। और वर्ल्ड ऑफ एप्स, डिफरेंट एप्स को ये है। तो ये सारा चीज है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। और सबसे अच्छा चीज जो है, हम लोग पिछले 1.5-2 साल से ये कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे कोई भी ऑनलाइन कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आज तक कोई ऑनलाइन कोर्स को लेके एक कंप्लेंट नहीं आया, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है। तो ये कोर्स का फीडबैक बहुत जबरदस्त है। और इसका बाद जो एक कोर्स है वह है हमारा एआई का कोर्स। ये 50 वैल्यू पॉइंट का कोर्स है आपका। ये स्मार्ट वेब टेक जो है 50 वैल्यू पॉइंट्स का कोर्स है। ये आपका
8 हफ्ता का कोर्स है। अभी 7 हफ्ता था, 70 आवर्स था, 80 आवर्स कर दिया है। 8 वीक का कोर्स है। हफ्ता में 5 दिन क्लास होगा, 2 घंटा करके क्लास होगा, और सारा सपोर्ट मटेरियल आपको डाउनलोड में मिल जाएगा, है ना। अब आ रहा है हमारा जो बेस्ट दो कोर्स का एक पार्ट है, स्मार्ट एआई। स्मार्ट एआई एक जबरदस्त कोर्स है, क्योंकि हमारा आने वाला जमाना एआई का है, और एआई में बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है। और स्मार्ट एआई में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, एआई है क्या, एआई कैसे काम कर सकता है, क्या क्या जेनरेटिव एआई होता है। हम लोग जो एआई लेके काम करते हैं वो होता है जेनरेटिव एआई, मतलब उसके जरिए हम कुछ चीज को जेनरेट करते हैं। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होता है, हैं? कैसे हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में एआई की यूज कर रहे हैं। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया ना कि हर चीज का साथ एआई चल रहा है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एआई जो है वो आईटी को लेके चलता है। नहीं, आज सिविल चाहे मैकेनिकल चाहे इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच का साथ भी एआई चल रहा है। ऐसे हर काम में आपका एआई घुसा हुआ है। आपका घर में एक टीवी भी आ रहा है, उसमें भी एआई इंक्लूड है। आपका मोबाइल है, उसमें भी एआई दिया हुआ है। हाँ, सारे चीज में एआई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी कोई चैलेंज है, पिछले बार भी बोला था, मुझे डायरेक्ट नॉक करो। हाँ, किसी का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रहा है तो मुझे नॉक करो भाई, या आपका सीनियर लीडर को नॉक करो। सीनियर लीडर के जरिए मेरे तक पहुंचो। इनका सॉल्यूशन हर एक जगह के लिए बंदा रेडी है। जो ऑनलाइन कोर्स के लिए किसी को प्रॉब्लम होगा तो सपोर्टिंग दे दिया जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग का जानकारी का प्रॉब्लम है, एक्चुअली होता कैसे है, ये हो जाएगा तो सारा चीज आ जाएगा। तो इसमें 3 चीज को मेन सिखाया जा रहा है एआई में। एक होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के जरिए हम लोग बहुत सारे चीज कर सकते हैं, और चैट जीपीटी को थोड़ा बहुत करने के लिए आपको कोई कोर्स का जरूरत नहीं पड़ता, मगर इन डिटेल अगर आपको बहुत चीज बनाना है तो उसके लिए चैट जीपीटी का हम लोग 20% यूज करते हैं। बाकी 80% आपको अगर यूज करना सीखना है तो ये कोर्स आपको सिखा दे रहा है, जहां से आप कोई भी चीज बना सकते हैं, टेक्सचुअल कोई भी चीज आप कर सकते हैं। सेकेंड है मिड जर्नी। मिड जर्नी आपको डिफरेंट मूड्स एंड मॉडल्स में आपको इमेज क्रिएशन के लिए काम आता है। और थर्ड है इन वीडियोस, जो वीडियो एडिटिंग टेक्निक के लिए काम आता है। तो 3 चीज, चैट जीपीटी, मिड जर्नी और इन वीडियोस, ये तीनों चीज के ऊपर मतलब टेक्सचुअल कोई भी काम करना, हाँ, चार्ट ग्राफ लेके काम करना, चाहे इमेज लेके काम करना, चाहे वीडियो लेके काम करना, ये सारा चीज इन डिटेल सिखा रहा है स्मार्ट एआई ये प्रोग्राम में। और सॉरी, नेटवर्क कट हो गया था। तो इसमें जो है एआई को बहुत इफेक्टिवली सिखाया जा रहा है, डिटेल में सिखाया जा रहा है, और बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। और इस कोर्स का कंटेंट आप देखोगे 75 वैल्यू पॉइंट्स का कोर्स है, और ये करीब करीब 2.5 महीना चलेगा। 9 हफ्ता का कोर्स है, 2-2 घंटा करके 5 दिन का क्लास रहता है, और डिटेल में बहुत सारा चीज सिखाया जाता है ना। किसी भी स्टूडेंट का पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स है तो ये कुछ कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एपीएलए में जाके ऑनलाइन, वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कोई भी दिक्कत आए तो आप सीनियर से बात कर लीजिए, आपका वहाँ का जो भी लोकल, उनसे बात कर लीजिए, लास्ट में मेरे से बात कर लीजिए, क्योंकि सारा लिंक है, उनके जरिए आप कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कोर्स को अभी तक मैंने बोला नहीं, एक कोर्स को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, वो है हमारा एआई प्रो एआई कोर्स के लिए।
हाँ, ये हमारा लास्ट जो डिजिटल नया निकला है, इस कोर्स को लेके बात करूंगा थोड़ा बहुत। ये एआई का सबसे जबरदस्त कोर्स है, प्रो एआई। हाँ, ये नया लॉन्च किया हुआ है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम हो रहा है, क्योंकि एआई ऐसा डिमांड है आज का दिन में। पहले जैसे होता था कि लोग कंप्यूटर नहीं सीखा है तो बोलते हैं भाई या तो कंप्यूटर सीखो या तो नौकरी छोड़ो। आज के दिन में जो लोग कंप्यूटर जानता है उसको बोलता है कंप्यूटर तो सीखा हुआ है, मगर अगर एआई नहीं रहेगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये नया जनरेशन का चीज है। कम से कम 10 पास होना चाहिए इस कोर्स के लिए। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को एआई के ऊपर पूरा काम सिखाना है। तो इस कोर्स में ना 2 कोर्स रहता है। एक होता है स्मार्ट प्रो एआई डीएम, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, और एक होता है वेबसाइट बिल्डिंग का ऊपर। तो डिजिटल मार्केटिंग का ऊपर जो कोर्स है वो क्या है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल सिखाएगा, कैसे डिजिटल मार्केटिंग होता है, कैसे ट्रैफिक बनता है, कैसे हम लोग कस्टमर बिहेवियर को रख सकते हैं, बिजनेस कैसे ऑनलाइन में हम कर सकते हैं, ये सारा चीज सिखाया जा रहा है। एआई से आप चैट जीपीटी, क्लाउड, कैनवा, ये सब को कैसे हम यूज कर सकते हैं और इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं, रियल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैंपेन कैसे तैयार कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे आप डाल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, मीडिया में कैसे आप यूज कर सकते हैं। उसको इफेक्टिवली कैसे चलाना, सारा चीज यहाँ पर सिखाया जा रहा है, सही ना। आज के दिन में बोला जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स में 30% ग्रोथ चल रहा है और 100% कंपनी को आज का दिन में डिजिटल मार्केटिंग में प्रेजेंस दिखना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है, लोग चाहे ना चाहे उसको उसमें आना ही पड़ेगा। और जितना स्टार्टअप से लेके टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी, हर एक को इसके लिए चाहिए। फ्रीलांसिंग से लेके आपका एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज के लिए डिजिटल स्किल चाहिए होगा, सही ना। तो स्मार्ट प्रो एआई का मेन क्या क्या चीज है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल्स तैयार करेगा, कंटेंट क्रिएशन करना सिखाएगा, सोशल मीडिया का फाउंडेशन तैयार करेगा, वेबसाइट का फाउंडेशन तैयार करेगा, सर्चिंग के ऊपर बेसिक तैयार करेगा, डिफरेंट मार्केटिंग प्रैक्टिस कराएगा और रियल प्रोजेक्ट में आप कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा चीज को दिखाया जाएगा। हमारा डिफरेंट टूल्स इसमें यूज हो रहा है, जैसे हमारा कैनवा हो गया, वर्डप्रेस हो गया, जो हो गया, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड। आप लोग जानते हैं आज आप लोग का पास 90% लोगों का पास रिलायंस का जियो नेटवर्क है और रिलायंस का जियो है आपका पास, तो जेमिनी आपको फ्री में मिल रहा है, जो एक बहुत जबरदस्त एआई टूल्स है। जैसे हम लोग चैट जीपीटी से बहुत काम कर सकते हैं, वैसे जेमिनी से भी बहुत काम कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या क्या आपको करियर दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बना सकते हैं, कॉपी राइटर बना सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको एनालिस्ट कर सकते हैं कि आपका चीज कहाँ तक कितना लोगों तक पहुंचा रहा है, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों छोटा छोटा कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उनका सोशल मीडिया मैनेजर बनते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग डायरेक्ट जॉब करते हैं और बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते। वो क्या करते हैं कि दूसरों का छोटा छोटा कंपनी का सोशल मीडिया को हैंडलिंग करते हैं, तो सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं कि आप उनके मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के जरिए उसका सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब क्या, किसी के अंडर में मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। आज देखिए बड़ा बड़ा कंपनी का खुद का
हो सकता है इनबिल्ट लोग हैं, जैसे हमारा स्मार्ट वैल्यू का खुद का लोग हैं जो इस सब कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं। आप देखोगे जितना वीडियोस आता है, जितना चीज आते हैं, सबके लिए हमारा बंदा बैठा हुआ है। मगर छोटा छोटा दुकान, चाहे वो मिठाई का दुकान है, चाहे वो होटल है, चाहे एक रेस्टोरेंट है, सब जगह का लोगों को, चाहे एक कपड़ा का दुकान है, सारे लोगों को सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए। तो वो लोग ना 20,000 देके किसी को नौकरी में नहीं रख सकते। वो लोग ऐसा फ्रीलांसर ढूंढते जो ये काम जानते हैं, और जो ये काम जानते हैं उनको ये काम देते हैं। 4,000, 3,000, 5,000 रुपया में वो अपना सोशल मीडिया चलाते हैं। और जो फ्रीलांसर है वो इसी तरह का, अगर 20 कंपनी को पकड़ लिया, 20 दुकान को पकड़ लिया, तो घर बैठे 80,000 रुपया कमा लेते हैं एज ए फ्रीलांसर सोशल मीडिया मैनेजर बनते। ये बहुत ह्यूज रेंज पे इसका काम हो रहा है। बोला जा रहा है कि आने वाले दिन में करीब करीब 7 करोड़ जॉब पूरा दुनिया से चला जाएगा एआई के चलते, मगर नया 17 करोड़ जॉब तैयार भी होगा। तो जो जॉब जा रहा है उसको एआई रिप्लेस करेगा, मगर जो एआई जानता है वो लोग को नया नया जॉब मिलेगा, है ना। तो आज के दिन में मार्केटिंग लीडर्स का 75% जो है काम जो है वो एआई स्किल के ऊपर बेस करके हायरिंग हो रहा है, क्योंकि जिसका पास एआई है, एआई का नॉलेज है, उनको प्रेफरेंस आगे ज्यादा मिल रहा है। आपका डिग्री है मगर आपका पास एआई स्किल नहीं है, तो आपका जॉब मिलने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं अच्छा इनको भी कंप्यूटर आता है, इनको भी कंप्यूटर आता है, ये भी ग्रेजुएट है, ये भी ग्रेजुएट है, मगर इसको एआई आता है, उसको नहीं आता है। तो 75% जगह पे आज का दिन में एआई का हिसाब से ही लोगों को लिया जा रहा है। कैसे आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो एआई जानते हैं ना, वो जो काम 1 घंटा में करके देगा, जो एआई नहीं जानते वही काम करने के लिए उसको 8 घंटा लगता है। तो कोई भी कंपनी उसी को लेगा जो कम समय में काम ज्यादा अच्छा से करके देगा। तो इसलिए एआई का जरूरत है। तो ये जो कोर्स है, ये हमारा 50 आवर्स का हिसाब से कोर्स है, 2 घंटा का करके सुनेगा, 9 वीक का कोर्स है, मतलब 2.5 महीने। सेकंड जो कोर्स है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है प्रो एआई जिसमें एक साथ 2 चीज आपको दिया जा रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग डीएम और दूसरा डिजिटल वेब, मतलब वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने का जो कोर्स है, ये 2 कोर्स एक ही बंदा कर सकता है, उनको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये 2 कोर्स 2 बंदा अलग अलग से कर सकता है, दोनों को अलग अलग से सीखने को मिलेगा। तो ये एक कोर्स जो है, ये कोर्स में 2 आदमी को एक साथ एआई सीखने का मौका मिलेगा। तो 2 आदमी चाहे सीख सकता है, चाहे एक आदमी सीख सकता है। अगर 2 आदमी सीखेगा तो एक आदमी का कोर्स फीस काफी कम हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन कैसे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे वेब को एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केटिंग को कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, ये सारा चीज लेके ये पार्ट है। इसमें क्या क्या टूल सिखाया जा रहा है? मेटा बिजनेस सूट, डेटा विजुअलाइजेशन का स्टूडियो, डीप सीक, जेमिनी, गूगल एनालिटिक्स, बूटप्रेस, कैनवा, ये सारा चीज को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों कोर्स जो है ना, बहुत ज्यादा एआई टूल्स को यूज कराना सिखाएगा। और मेजोरिटी जितना टूल्स सिखाया जा रहा है, जो टूल्स फ्री टूल्स है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं पड़ता। आपको कैनवा का 50% काम आप विदाउट सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। हाँ, बहुत डिटेल करना होगा तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वैसे जेमिनी या चैट जीपीटी का आप बेसिक काम विदाउट सब्सक्रिप्शन से आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये चीज रखा गया कि ज्यादातर फ्री टूल से ही आप काम को कर सकते हैं। आप तो क्या क्या जगह वेब एनालिस्ट बन सकते हैं, ऑटोमेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, पेड एनालिस्ट बन सकते हैं। आपका एआई का एडवांटेज क्या मिलेगा? आपको स्पीड बढ़ जाएगा काम का। स्पीड के लिए आपका चैट जीपीटी क्लॉड के जरिए बना सकते हैं। आपका डिफरेंट चीज को एनालिसिस करने के लिए गूगल ट्रेंड्स
या जमीनी के जरिए आपका जो कस्टमर है, कौन सा कस्टमर रिपीट हो रहा है, उसको क्या चाहिए आप देख सकते हैं। आपको कोई डिजाइनिंग चीज बनाना है तो कैनवा या माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के जरिए आप वो चीज के बना सकते हैं। और आपको ऑटोमेशन करना है तो माइल कैम्प और मेटा बिजनेस सूट के जरिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, मेलिंग कर सकते हैं, सारा चीज आप ऑटोमेटिक पोस्ट कर सकते हैं। आप देखोगे कि आपको कल सुबह 50 बंदा का के मेल पहुंचाना है, आप ऑटोमेशन करके रखेंगे। आप सुबह 5 बजे सोया हुआ है फिर भी आपका मेल जहां जाना है वहां पर चला जाएगा टाइम पे। तो ये सारा चीज ये सारा चीज एआई के जरिए आप करना। आपको रियल लाइफ में मार्केट रिसर्च के लिए काम आएगा, चैनल या ऑटोमेशन के स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काम आएगा, एड कैंपेन बनाने के लिए काम आएगा, एनालिसिस करने के लिए काम आएगा और ऑटोमेशन के लिए काम आएगा। तो ये जो चीज है सेकेंड पार्ट है, थोड़ा हाई एंड है, तो थोड़ा मैं बोलूंगा कम से कम 12 तक पढ़ाई होगा तभी इसको दे। 10 का बंदा को भी इसको मत दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आप बोलोगे मजाक मजाक में एआई करेंगे, वो पिक्चर बनाना, ये काम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से सिखाया जाता है, तो जो सीखना चाहेगा उसी के लिए ये कोर्स है। ये भी अलग से 50 घंटे का कोर्स है, 9 हफ्ते का कोर्स है। तो एक्चुअल अगर आप ये दो कोर्स को देखो ना तो 9-9-18 घंटा का टोटल कोर्स है आपका। तो 9-9-18 हफ्ता का कोर्स है। अगर एक ही बंदा करना जाएगा तो 5 से 6 महीना उनको लग जाएगा ये कोर्स पूरा करने के लिए। एक ही बंदा अगर दोनों कोर्स करेगा, अगर दो अलग अलग बंदा करेगा तो एक एक बंदा को करीब 2.5 महीना करके लगेगा। ये दोनों कोर्स अलग अलग से बिक नहीं रहा है, दोनों कोर्स एक साथ बिक रहा है। टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल 100 आवर्स है, टोटल आपका इस हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है। और आपका इसका टोटल वैल्यू पॉइंट जो है वो 100 वैल्यू पॉइंट्स है। आपका 23,499 रुपया है। मगर इस कोर्स का सबसे यूनिकनेस है वो है ये कोर्स अगर आप लोगे तो SIP सेल्स इंसेंटिव पे आउट डायरेक्ट 2,000 रुपया मिल जाएगा आपको। और मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मेरा कंपनी का साथ बात हो रहा था, हर हफ्ता कई सारे लोग ये डायरेक्ट 2,000 वाला इनकम कर रहा है। तो ये चीज जो है बहुत सारे लोग अलग से इनकम कर रहा है और अपना टीम में भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये इनकम चालू कर चुके हैं। और आप ये कोर्स लेके अलग अलग लोगों को भी बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को बेचना है। इस कोर्स को आप अलग अलग 2 बंदा को दे सकते हो। मगर ये कोर्स जो भी लेगा, पढ़ाई तो 2 आदमी कर सकते हैं मगर आईडी एक ही जनरेट होगा, एक ही आदमी इनकम कर सकता है इसके जरिए, है ना। तो अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, स्मार्ट को AI DM और स्मार्ट को AI DW, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल OA। डिजिटल मार्केटिंग मैं बोलूंगा नॉर्मल लोग को दीजिए, डिजिटल OA थोड़ा सा जो पढ़े लिखे बंदा है उसी को दीजिए, जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा हाई एंड कंटेंट है, थोड़ा सा जबरदस्त सिखाएगा। ये सारा चीज है। एक ही चीज मैं बोलूंगा कि जब तक आप एक कोर्स करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, या जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जितने भी लोग एक्चुअल कोर्स कर रहा है उनका फीडबैक बहुत जबरदस्त। सब हिम्मत करके कोर्स बेचना पड़ेगा। कई लोग ना हिम्मत नहीं कर पाते कि अरे कोर्स बेचेंगे क्या होगा। मैं बता रहा हूँ कोर्स बेचने से ही सिर्फ नहीं होगा, वो सही कोर्स कर रहा है कि नहीं उसको चालू कराना बहुत जरूरी है। चालू कराओ और उसका फीडबैक लो तो देखोगे ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ते जाएगा। तो बहुत सारा चीज है, 2 घंटा में ट्रेनिंग में खत्म नहीं हो पाता। फिर एक दिन APLL लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो आप सबसे मिल रहे हैं 8 तारीख को नेताजी इंडोर स्टेडियम में। विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ बोल दूं 9 तारीख को जितना मास्टर लोग है, मास्टर ऑनवर्ड का जबरदस्त मास्टर समिट होने जा रहा है होटल में। ऑलरेडी उसका लिस्ट आ चुके हैं और वो स्ट्रिक्टली जो मास्टर है इन्हीं लोग के लिए रहेगा, जो वहां से फिर जाके रह के अगला दिन हमारा गंगा का ऊपर एक 5 स्टार क्रूज है, जहाज है, जिस जहाज के अंदर मास्टर लोगों का लिए लाइफ चेंजिंग मास्टर समिट होगा, जहाँ पे टॉप लेवल का सीनियर लीडर्स देवेंद्र प्रसाद, विपिन प्रसाद, मुरली से लेके अरविंद जसवाल, सौभिक दास, सारे सीनियर लीडर्स वहां पर रहेंगे।
बड़े बड़े लीडर्स रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू दादा। 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 थैंक यू दादा।